नमस्कार, मैं मीनू। फ्रेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल, दिन सोमवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल शेर है, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। विपक्ष की रैली में बीजेपी पर बरसे सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, बोली हम बदलेंगे भारत की तस्वीर। पीएम मोदी का मेरठ से चुनावी आगाज, बोले 370 भी असंभव लगता था, अब लोग 370 सीट का आशीर्वाद दे रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ रैली, राहुल, प्रियंका, उद्धव, अखिलेश समेत 27 दलों के नेता पहुंचे। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी रहे मौजूद। हमारे 2 खिलाड़ियों को अंदर कर दिया, चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। 1 अप्रैल को एलपीजी गैस सिलेंडर होगा सस्ता, 6 महीने में तीसरी बार राहत के संकेत। ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। बीजेपी के जबरन वसूली के जांच के लिए एससी की निगरानी में हो एसआईटी गठित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामलीला मैदान के मंच से रखी 5 सूत्रीय मांगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, राष्ट्रपति ने घर जाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस ने भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया। कच्चा तीऊ द्वीप का जिक्र कर पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा एक होना सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो, हमें एक होकर बीजेपी को हराना है। झारखंड में गर्मी का प्रकोप दिखते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में भी कर ली गई तैयारी। 400 पार का लग रहा नारा, ऐसा लगता है ईवीएम पहले ही हुआ सेट। इंडिया गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दिल्ली में बैठे हुक्मराज ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाले। बढ़ रही पॉपुलरिटी, द इकोनॉमिस्ट ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा तीसरी बार मोदी सरकार। जब तक है जान तब तक नहीं छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन, रामलीला मैदान में बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। अभिनेता सनी देओल का कटा टिकट, आपसे आए रिंकू और अमरिंदर सिंह की पत्नी को मिला टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा मेरठ से मेरा खास कनेक्शन है। 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, विकसित भारत बनाने का है। देश में 24 घंटे बिजली, एक समान शिक्षा, जेल से केजरीवाल ने दी ये 6 गारंटियां। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा पत्र। इनकम टैक्स का कांग्रेस को एक और नोटिस, भरना होगा 3567 करोड़ रुपए का टैक्स। इंतजार हुआ खत्म, बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट। पूर्णिमा के शिवांकर ने 489 अंक के साथ किया टॉप। आज का युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला है। आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के निवासियों की एक बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले 370 सीटों का टारगेट दक्षिण पूरा करेगा, विपक्ष मजबूत या कमजोर ये किसकी जिम्मेदारी। 2 सीटों वाली बीजेपी को किसी ने सहानुभूति नहीं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा, कहा मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर रहेगी 8%। लोकतंत्र बचाओ रैली में शरद पवार का बड़ा बयान, कहा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ किया गया वह देश के संविधान के साथ खिलवाड़। मेरी मां, बहनें और पिता को किया गया परेशान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, बोले हम डरने वालों में नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा, कहा 10 साल में पहली बार है जब गरीब व्यक्ति की चिंता की गई है। कमलनाथ के गढ़ में फिर टूटेगी कांग्रेस, 7 दिन में आज दूसरी बार छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम मोहन यादव। बदतर आर्थिक हालातों से जूझ रहे चीन को तगड़ा झटका देने जा रहा है भारत। सोलर एनर्जी मॉड्यूल्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर कर रहा विचार। बहनें हिम्मत से लड़ रही तो भाई पीछे कैसे रहेगा। इंडिया गठबंधन की महारैली में उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पीएम मोदी नहीं होते तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं मिलता, मेरठ में बोले रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी।
इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दी थी भारत की जमीन, आरटीआई से खुलासा। पीएम मोदी बोले ये आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली रिपोर्ट। विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली पर बीजेपी ने किया कटाक्ष, कहा यह परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली। नाइंसाफी की हद तो देखो, मिट्टी तक पर ऐतराज है। अल्फाज अंसारी से गाजीपुर डीएम की बहस पर भड़के अखिलेश यादव। मुख्तार की बैरक और सीसीटीवी फुटेज सील, बीमारियों का भी बन रहा लेखा जोखा। ऐसी पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती जो कहते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कांग्रेस नेता के रसोई वाले बयान पर साइना नेहवाल को आया गुस्सा। बीजेपी से ज्यादा ब्रह्मांड में किसी ने नहीं बोला झूठ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। सीएए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का जाल, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली लागू नहीं होने देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ, देश बचाओ भाजपा हटाओ। भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। इंडिया अलायंस की महारैली से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने बोला हमला। वोटिंग से पहले ही जीते अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा सीएम और डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के 10 उम्मीदवार। प्रत्याशी चयन में असमंजस की स्थिति में सपा, कांग्रेस का इतिहास देश के सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का विपक्ष पर तीखा हमला। पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर से फूकेंगे चुनावी बिगुल, 2 अप्रैल को जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबे लोग कर रहे रैली। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा लोकतंत्र पर किया जा रहा हमला, पूरा देश लोकतंत्र के साथ खड़ा। बीजेपी नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा भ्रष्टाचार के अपराधों को छिपाने के लिए रामलीला का ले रहे सहारा सभी दल। रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली पर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो रही केंद्रीय एजेंसियां। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की अपना दल ने मिलाया हाथ, 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अब मनमोहन सिंह से माफी मांगे पीएम मोदी, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने बंद की जांच तो बोली कांग्रेस। नवाज शरीफ का विश्वास पात्र नेता इशाक डार बनेगा पाकिस्तान का वित्त मंत्री, 4 बार पहले भी संभाल चुके हैं देश की अर्थव्यवस्था। भारतवंशी राष्ट्रपति इरफान अली ने पर्यावरण संरक्षण पर बंद की पश्चिम की बोलती, हमारा तेल खनन विनाश, पश्चिम करे तो विकास। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा भारत का चिप मैन्युफैक्चरिंग में पड़ना एक विनाशकारी दौड़। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को झटका, कांग्रेस में शामिल हुए विधायक आदियाम श्रीहरि और बेट्टी काव्या। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों पर छतों से खूब हुआ पथराव, टूटे शीशे, मची भगदड़, 10 से ज्यादा घायल। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका, एसी विंग के अध्यक्ष टाटा डी पेरियासामी एआईएडीएमके में हुए शामिल। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ रैली, राहुल, प्रियंका, उद्धव, अखिलेश समेत 27 दलों के नेता पहुंचे। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी रहे मौजूद। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये सबसे बड़ी रैली है। इसमें सोनिया, प्रियंका, राहुल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी पहुंची। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ने कहा कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन है। जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही है तो हमारे जैसे भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। भाजपा को मैं चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर हैं, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। इसी दौरान सुनीता केजरीवाल ने अरविंद का जेल से भेजा गया मैसेज भी पढ़ा। उन्होंने केजरीवाल की
6 गारंटियां पढ़ी। पहला, पूरे देश में 24 घंटे बिजली। दूसरा, गरीबों की बिजली फ्री। तीसरा, हर गांव मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में क्लिनिक। जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। पांचवी, किसानों को एमएसपी। और छठी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। वहीं राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो यहाँ आए हैं, उनके साथ में केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूँ, जो यहाँ नहीं है लेकिन दिल से हमसे जुड़े हैं।